हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यार, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आप लोगों की यूपी की आयुष काउंसलिंग अभी कुछ टाइम में स्टार्ट होने वाली है। ओके, तो जैसे ही आप लोगों की इसकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगी जैसे ही इसका काउंसलिंग का शेड्यूल पूरा रिलीज़ होगा। ओके, लेकिन वो शेड्यूल रिलीज़ हो, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो, उससे पहले आप लोगों को इस काउंसलिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जैसे आप लोगों की यूपी आयुष काउंसलिंग क्या होती है, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप लोगों की इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी लगेगी, काउंसलिंग के टाइम पे आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं और आप लोगों की काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस क्या है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप लोग आयुष काउंसलिंग स्टार्ट हो उससे पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स और आप लोगों की जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है उसके साथ रेडी रहिए, ताकि आप लोगों को जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हो तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं जाए। ओके, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यूपी आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड सारे अपडेट्स को पाने के लिए आप लोगों के जो भी डाउट्स हों आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, आप लोगों को मैं टाइम टू टाइम हर चीज़ के लिए गाइड करती रहूँगी। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों की ये जो यूपी की आयुष काउंसलिंग है वो आप लोगों की यूजी के कोर्सेज जैसे BA-MS, BU-MS, BH-MS, इन सब कोर्सेज के लिए आप लोगों की काउंसलिंग होती है। BA-MS मीन्स आप लोगों का आयुर्वेदिक, फिर BU-MS मीन्स आप लोगों का यूनानी, एंड देन BH-MS मीन्स आप लोगों का होम्योपैथिक। ठीक है, तो इन सारे कोर्सेज के लिए आप लोगों की काउंसलिंग होती है। ठीक है, इसमें आप लोगों की ये स्टेट लेवल स्टेट कोटा काउंसलिंग है। ठीक है, जिसमें आप लोगों की 85% सीट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस की हैं और 100% सीट्स आप लोगों की प्राइवेट कॉलेजेस की हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखिए, आप लोग बिना नीट का एग्ज़ाम दिए इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, नीट का एग्ज़ाम इसमें कंपलसरी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो आप लोगों का क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, यानी कि आप लोगों का जो 12th का एग्ज़ाम होता है, उसमें मिनिमम आप लोगों को 50% मार्क्स रिक्वायर होते हैं। अगर आप लोगों के उससे कम है तो आप लोग फिर इस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जो आप लोगों का 12th होता है वो आप लोगों का किसी भी रिकॉग्नाइज स्कूल इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, और आप लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो काउंसलिंग है इसमें आप लोग स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल दोनों ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो कैंडिडेट्स हैं वो दोनों ही में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो इसके जो काउंसलिंग के प्रोसेस होती है वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर आप लोगों को चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी फर्स्ट राउंड के लिए। आप लोगों का फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा, और फिर उसके बाद आप लोगों का जो भी कॉलेज अलॉट होगा उसमें आप लोगों को रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों का सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, उसकी चॉइस फिलिंग होगी, उसका रिजल्ट आएगा और फिर उसके बाद उसमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड राउंड से उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जो फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेने में फेल हो जाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट होगा मॉप अप राउंड। तो इसमें आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रेडी रखने हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना नीट का जो एडमिट कार्ड है वो रेडी रखना है। फिर उसके बाद आप लोगों का जो नीट का स्कोर कार्ड है, यानी कि आप लोगों का रिजल्ट है, वो आप लोगों को रेडी रखना है। फिर उसके बाद आप लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट रखना है, या फिर आप लोगों को अपना 10th के मार्कशीट रखनी है। तो दोनों में से कोई एक चीज़ में आप लोगों को लगेगा डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो अगर आप लोग बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिए, वरना 10th का मार्कशीट से भी हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को क्लास 10th की मार्कशीट लगेगी, क्लास 12th की मार्कशीट लगेगी। फिर आप लोगों को एक आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, फ़ोटो आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, जिसमें आप लोगों का आधार कार्ड चल जाएगा, या फिर पैन कार्ड, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर पासपोर्ट। ठीक है, तो इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। एक चीज़ का याद रखिएगा कि आप लोगों की जो 10th की मार्कशीट में डिटेल्स हैं, आप लोगों के जो आधार कार्ड में है, जो 12th में, तो ये सारी स्पेलिंग वगैरह मैच करनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैच नहीं करती हैं, तो फिर काउंसलिंग के टाइम पर प्रॉब्लम जाती है। ओके, फिर उसके बाद अगर आप लोग किसी भी कैटेगरी से आते हैं, SC, ST, OBC या फिर PWD, तो आप लोगों के पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप लोग BS-MS के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को तमिलनाडु से मतलब आप लोगों को तमिल पढ़ी होनी चाहिए क्लास 10th में। ठीक है, और अगर आप लोग BU-MS के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए उर्दू, अरेबिक या फिर पर्शियन लैंग्वेज का। ठीक है, तो ये आप लोगों का 2 कोर्सेज़ के लिए रिक्वायर होते हैं, बाकी आप लोगों का BA-MS, BH-MS इनके लिए आप लोगों का नहीं होता है। ठीक है,
फिर उसके बाद ये आप लोगों की काउंसलिंग की प्रोसेस दी है। तो देखिए आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में, ठीक है। उसमें आप लोगों को अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नीट का रोल नंबर, ये सब डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप लोगों का न्यू आईडी पासवर्ड बनेगा, तो उससे आप लोगों को फिर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को अपनी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस देनी पड़ेगी। तो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस आप लोगों की रिफ़ंड नहीं होती है, ठीक है, जो नॉन रिफ़ंडेबल होती है। तो अगर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए अगर आप लोग जनरल में आते हैं, जनरल और ओबीसी में आते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को 1000 रुपीज़ देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन फ़ीस। ये आप लोगों की किसी भी केस में रिफ़ंड नहीं होगी, चाहे आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो या फिर नहीं हो, ठीक है। और अगर आप लोग SC ST या फिर PWD कैटेगरी में आते हैं तो आप लोगों को 500 रुपीज़ एज अ रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को सिक्योरिटी मनी भी डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए सिक्योरिटी मनी देना कंपलसरी है, बिना आप लोग उसके पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप लोगों को सिक्योरिटी मनी जो है वो 10,000 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। और आप लोगों का जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसके लिए आप लोगों को सिक्योरिटी मनी 50,000 देना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे अगर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो आप लोगों को 10,000 देना पड़ेगा, और अगर आप लोग प्राइवेट के लिए कर रहे हैं तो 50,000 देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग दोनों के लिए करते हैं तो जैसे आप लोगों की जो आयुष की ऑल इंडिया वाली काउंसलिंग होती है उसमें आप लोगों को 50,000 देना पड़ता है, मतलब जो प्राइवेट की होती है वो देना पड़ता है। तो इसमें भी आई थिंक वैसा ही होगा। तो इसमें भी आप लोगों का जब पूरा शेड्यूल आएगा तो उसमें लिखा होगा, तो मैं आप लोगों को तब बता दूंगी, ठीक है। तो आप लोगों की जो फिर मनी है वो आप लोगों का रिफ़ंड होने की प्रोसेस अलग है। जैसे अगर आप लोगों को कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो फिर आप लोगों का जो सिक्योरिटी मनी है वो रिफ़ंड हो जाता है, तो उसकी पूरी अलग प्रोसेस होती है। तो वो जब होगी तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे क्या होता है, किस केसेस में आप लोगों को रिफ़ंड होता है, किस केसेस में नहीं होता है। तो ये सब मैं आप लोगों को तब आगे बताऊँगी, ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया उनके साथ रेडी रहिएगा, जो मनी मैंने बताया उसके साथ रेडी रहिएगा, क्योंकि 50,000 और 10,000 और 500, ठीक है, ये सब थोड़ा ज़्यादा अमाउंट होता है। 50,000 तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसके साथ आप लोग थोड़ा रेडी रहिए ताकि आप लोगों को काउंसलिंग के टाइम पे कोई भी दिक्कत नहीं जाए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यूपी आयुष काउंसलिंग सारे अपडेट्स को पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।